सुधांशु जी, उस पर जल्दी से जवाब दीजिए। एलजी साहब पॉलिटिक्स कर रहे हैं या दिल्ली वालों का काम कर रहे हैं? ये प्रश्न बार बार आम आदमी पार्टी पूछ रही है कि दावा करते थे। क्या बीजेपी, चूंकि आप दिल्ली जीत नहीं पाए, क्या एलजी प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से पॉलिटिक्स कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ बीजेपी? ये गंभीर आरोप है आम आदमी पार्टी का। देखिए, मैंने स्पष्ट रूप से बात कहा कि एलजी साहब अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए जो जो चीजें आवश्यक हैं सिर्फ उसी की तरफ इंगित कर रहे हैं। अब एक छोटी सी बात जो हमने इससे पूर्व में भी कही थी कि ये बताइए, यदि सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि आप इस ढंग की इतना पैसा प्रचार पे खर्च कर रहे हैं, प्रोजेक्ट के लिए नहीं दे रहे हैं, अब इसमें कहीं एलजी साहब का रोल है? दूसरा, मैंने उदाहरण दिया, उसको रिपीट कर देता हूं, उस समय आपकी ये न्यूज आ गई थी इसलिए कि दिल्ली मेट्रो के प्रोजेक्ट के लिए अटका रहा 2 साल तक, चूंकि पेड़ों की कटाई का परमिशन दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं आई। परंतु अरविंद केजरीवाल जी के घर के लिए चंद घंटों, एक दिन के अंदर, यानी 24 घंटे नहीं लगे, एक के बाद एक अप्रूवल होता चला गया। अब इसमें एलजी साहब कहां पे रोल पे हैं? इवन मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, वो जेएनयू वाला जो प्रकरण हुआ था टुकड़े टुकड़े वाले में, उसमें महीनों फाइल अटकी रही कि उन लोगों के खिलाफ, चूंकि आफ्टर ऑल वकील तो दिल्ली सरकार का होता है, तो वो फाइल कम से कम 10-12 महीने तक अटकी रही, तब जाके उसके दिल्ली पुलिस को यह परमिशन मिली कि वो केस आगे बढ़ाएं। तो ये मैंने 3 ऐसे उदाहरण दिए जिसमें एलजी का कहीं कोई रोल ही नहीं है, और यह बात सबको पता है। इवन आप याद करिए, जिस समय कोविड की सेकेंड वेव थी, जितनी ऑक्सीजन की डिमांड की जा रही थी, उत्तर प्रदेश दिल्ली से तकरीबन 20 गुना बड़ा राज्य है, और उतनी ही डिमांड लगभग उत्तर प्रदेश में थी, और जितनी डिमांड यहां आ रही थी गाड़ियां, उतना वो कंज्यूम करते हुए नहीं दिखाई पड़े। इसलिए बहुत सारी बातें रही हैं, आरोप प्रत्यारोप की बात अपनी जगह, परंतु मैंने सिर्फ आपको 4 तथ्य ऐसे बताए हैं जिसमें एलजी का कोई रोल नहीं है, और साफ रूप से दिखाई पड़ता है कि कौन। इसके बाद सुप्रिया जी फौरन आपके पास आ रही है। संजीव जी, सवाल तो सुनिए। बारिश हो, सड़कें धंसे, जल जमाव हो तो एलजी जिम्मेदार, केंद्र सरकार जिम्मेदार। कोई घटनाएं हो लॉ एंड ऑर्डर की तो जाहिर तौर पर दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के पास है, वो जिम्मेदार। कोई भी मुद्दा हो जहां आपका ज्यूरिसडिक्शन हो, वहां पर भी आप किसी ना किसी तरीके से केंद्र सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा देते हैं। तो दिल्ली की जनता किसकी तरफ देखे भाई? मतलब आपको चुनकर सरकार में यहां बिठाया है ना। मैं आपको 4 उदाहरण देता हूं और इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि एलजी साहब की मंशा क्या है और करना क्या चाहते हैं। पहला, आप देखिए, एलजी को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं पास करते हैं, क्योंकि एलजी साहब खुद कहते हैं कि मैं इम्यून हूं। जब बात होती है, जब सूरत में या गुजरात में जब केसेस आते हैं, कहते हैं कि नहीं, राज्यपाल जो है वो गवर्नर से ऊपर और प्रेसिडेंट से नीचे, इसलिए नहीं जा सकते। लेकिन यहां क्या करते हैं, डीआरसी का चेयरमैन सरकार के बिना बना देते हैं, और इसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने गलत किया है, हम इसको स्टे दे रहे हैं। दूसरा, देखिए, आप सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए, आपको सुनना पड़ेगा ना। अगर जिस चेयरमैन को हमें बनाना है, अब वो चेयरमैन बना दिए और हमको कोर्ट जाना पड़े स्टे लेने के लिए और 6 महीने लग जाए, तो काम कैसे होगा? दूसरी बात, आप अभी देखिए कि एनजीटी ने एक ऑर्डर दिया और ये चेयरमैन बन गए यमुना एक्शन प्लान कमेटी के, और जाकर घूमने लगे, हमारे अधिकारी लेकर घूमते रह गए। हमने चैलेंज किया, चूंकि एनजीटी ने, अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी स्टे दिया। अब देखिए, दिल्ली सरकार में ऐसे बहुत सारे फेलोज, ये जो 4 वजह बता रहे हैं, इसकी वजह से सड़क धंस रही है। नहीं, आपने मुझे एलजी की पॉलिटिक्स किया है, आपने पूछा, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। मैं सड़कों पे भी आऊंगा ना। आपने कहा कि एलजी क्या राजनीति कर रहे हैं? हाँ, राजनीति कर रहे हैं। एलजी को राजनीति करने के लिए दिल्ली की जनता ने सरकार को नहीं चुना था। एलजी साहब इसलिए नहीं आए हैं कि दिल्ली सरकार के काम को रोक दें, जनता के मैंडेट को अपमान करें, सुप्रीम कोर्ट बाबा हमें जाना पड़े, वेट करना पड़े सुप्रीम कोर्ट फैसला कब आएगा। तो मुझे यह लगता है, और सारे अपने अधिकारी, एक बात बताइए, दिल्ली के जल मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर सैंक्शन देता है कि पैसे दो, कौन होता है फाइनेंस सेक्रेटरी रोकने वाला? किसके सह पे रोक रहा है? क्योंकि उसको पता है कि हम दिल्ली के मुख्यमंत्री या मंत्री के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, हम एलजी के लिए जिम्मेदार हैं। तो अगर काम रोकेंगे तो हमें यहां से वाहवाही मिलेगी। जो अधिकारी काम करेगा उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, जो अधिकारी काम को रोकेगा उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो इसलिए ये लोग दिल्ली को आकर के अस्त व्यस्त करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, इसीलिए हम फिर सड़कों पर लड़ते हैं, इसलिए हम जाकर कोर्ट में लड़ते हैं कि तुम्हारे इरादे कितने भी गंदे क्यों ना हो, ये आम आदमी पार्टी की सरकार, आंदोलन से आए लोग, हम तुम्हारे मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। सुप्रिया जी, आपने दोनों ही तरफ के तर्क सुन लिए हैं,
लेकिन अब सवाल ये है कि ऐसे ही गड्ढे होते रहेंगे और फिर अगली जुलाई हम लोग फिर ऐसे ही बैठेंगे। आज 11 जुलाई है, फिर हो सकता है 11 जुलाई 8 जुलाई के आसपास हम लोग 2024 में फिर ऐसे ही बहस करें, फिर कहीं दिल्ली में गड्ढा हो। इस बीच G20 भी सितंबर में होना है। बिल्कुल, और दिल्ली की जनता को ये कतई बर्दाश्त नहीं है कि ये नूरा कुश्ती चलती रहे, और मेरे हिसाब से ये नूरा कुश्ती है। एलजी साहब जी ने बर्खास्त किया था 450 एक्सपर्ट्स को, अब ले इस पर एक्शन। यहां पर एक्शन नहीं लेंगे, वहां पर एक्शन लेंगे। और इन सरकार का, दिल्ली की सरकार का तो एक बिल्कुल है, अच्छा हो जाए तो अपनी पीठ थपथपाएंगे, हमने कर दिया, बुरा हो जाए तो कहीं भैया दोषारोपण कर दो, नूरा कुश्ती लड़ते रहो। मैं इस नूरा कुश्ती, और ये नूरा कुश्ती दिल्ली की जनता भी खूब समझ रही है, भाजपा और आपकी। लेकिन मैं दो बातें जरूर कहना चाहती हूं, और क्योंकि आपके यहां ब्रेकिंग न्यूज आई थी, सुधांशु जी ने 2-3 बार सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई आपको, जिस तरह से ईडी के डायरेक्टर को आप बार बार एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दे रहे हैं। और ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो चार्जशीट दायर हुई है अंजना जी, उस चार्जशीट में जो आरोप लगाए गए, वो सारे आरोपों का उल्लेख इन्हीं रेसलर्स ने, इन्हीं रेफरीज ने, इन्हीं कोचेस ने सरकार की बनाई हुई ओवरसाइट कमेटी के सामने किया था, और अप्रैल में रिपोर्ट दी गई, उसका उल्लेख तक नहीं किया गया। कार्रवाई करना तो दूर की बात थी। वक्त की चूंकि कमी है, जल्दी से छोटा सा जवाब दे दीजिए सुधांशु जी। सांसद बने रहेंगे, कब तक संरक्षण दीजिएगा, कब निकाल फेंकिएगा उनको अपनी पार्टी से? इसका जवाब है आपके पास? छोटा सा जवाब। ये जवाब मैं नहीं, इस देश की बेटियां पूछ रही हैं आपसे। ठीक, सुधांशु जी जल्दी। हाँ, बस एक ही लाइन में कह देता हूं। सुप्रिया जी कह रही थी कि हमारे और आम आदमी पार्टी के बीच में नूरा कुश्ती, उस कुश्ती के बीच में आप कहां हैं? 2 बार 0, डबल, 2 बार लोकसभा, 2 बार विधानसभा में 0-0। ब्रजभूषण शरण सिंह पर सवाल पूछा है, जो आप भाषण देने के लिए आ गए, आज विषय का नहीं था, इसीलिए आपकी ब्रजभूषण के ऊपर सरकार कार्रवाई कर रही है। मगर आपको तो बेहतर होता दिल्ली की डिबेट में आना ही नहीं चाहिए था।